दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का नाम कौन नहीं जानता। भारत का ये एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर पांव रखते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है और इसके अंदर का नज़ारा इतना भयानक होता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस मंदिर के विषय में वैज्ञानिकों ने भी कई बार इस पर शोध किया और जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में कि यहाँ भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोग आते हैं और यहाँ आने के बाद वे बिल्कुल ठीक होकर अपने घर वापस जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मनोचिकित्सा विभाग यानी साइकेट्रिस्ट विभाग ने पूरा शोध किया और शोध के बाद उनके नतीजे ऐसे थे कि जिन्हें देखकर पूरी डॉक्टरों की टीम ही आश्चर्यचकित हो गई। आखिर क्या है मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा खास, क्या है इन मरीजों का राज कि जिसे देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। इस वीडियो में सारी बातें आपसे करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन भी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल घुमक्कड़ आरजे रश्मि पर। तो अपनी इस खास वीडियो को आरंभ करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले की दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत अधिक आनंद प्रदान करता है। इस मंदिर में 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यह 3 देव आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ और सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। कहा जाता है कि यहाँ के श्री महंत को स्वप्न में ये तीनों प्रतिमाएं दिखाई दी और उसके बाद यहाँ इस प्रकार इन मंदिर का निर्माण किया गया। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया, अपितु ये पर्वत का ही अंग है और ये समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधरा का दारीर है। इस मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य ये है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार 3 देवों की यहाँ स्थापना हुई। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर आने से कम 1 सप्ताह पहले आपको तामसिक भोजन का त्याग करना होगा, जैसे कि मांस, अंडा, शराब इत्यादि। सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सबसे अंत में कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंदिर में से किसी भी चीज को, यहाँ तक कि प्रसाद को भी न लें और ना ही किसी को कोई भी चीज प्रसाद के रूप में दें। आते तथा जाते समय भूल से भी पीछे मुड़कर ना देखें। आने और जाने की दरखास्त लगाकर जाएं, क्योंकि बाबा की आज्ञा से ही कोई मेहंदीपुर में आ तथा जा सकता है। कहा जाता है बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं और इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। वहीं भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसी कारण इन्हें कोतवाल या कप्तान भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग प्रिय है। खासकर उड़द की दाल से बने दही बल्ले और मिठाइयों में इन्हें जलेबी और गुलगुले का भोग विशेष प्रिय है। वहीं प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंड नायक हैं। ये ही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं और इन्हें पके हुए चावलों और खीर का भोग लगता है। मेहंदीपुर बालाजी में आकर आपको यहाँ की आरती के दर्शन जरूर करने चाहिए और उस आरती में विशेष भीड़ होती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास में जो भी सामान है उसे एहतियात के साथ सुरक्षित अवस्था में रखें। आरती के बाद में यहाँ विशेष रूप से जो जल छिड़का जाता है, कोशिश कीजिए कि आपके ऊपर भी उस जल के छींटे अवश्य आ जाएं। मेहंदीपुर बालाजी आने के लिए वैसे तो आप पूरे साल के 12
12 महीने में यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से यहाँ पर श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में आते हैं। इसलिए अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो इन दिनों को विशेष रूप से अवॉइड करें। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए सर्दी के मौसम में जब मौसम अनुकूल हो तब आप यहाँ आ सकते हैं। बारिश के मौसम में भी आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको रुकने के लिए धर्मशाला होटल बने हुए हैं, जहाँ आपको 500 से लेकर 1000-1500 रुपए तक में एक अच्छा कमरा मिल सकता है। साथ ही साथ अगर यहाँ भोजन की बात करें तो आपको यहाँ पर किसी भी होटल में प्याज और लहसुन से बना हुआ भोजन नहीं मिलेगा, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आपको यहाँ मिलेगा। यदि आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि राजस्थान राज्य के 2 जिलों करौली और दौसा में विभक्त घाटा मेहंदीपुर स्थान दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद लाइन पर स्थित बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि मेहंदीपुर बालाजी में सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। बांदीकुई जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी धाम आने के लिए 24 घंटे बस, जीप, टैक्सी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध रहती है। वहीं आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से जो सीधी बसें हैं जो जयपुर जाती हैं, वे सभी मेहंदीपुर बालाजी के मोड़ पर रुकती हैं। तो दर्शकों, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप मेहंदीपुर बालाजी आकर उस समस्या के समाधान के लिए मेहंदीपुर बालाजी में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों के घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोग अगर ठीक ना हो पा रहे हों तो उन्हें अपने परिवारीजनों को यहाँ अवश्य लेकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से इस प्रकार की सभी बाधाएं दूर होती हैं और बालाजी महाराज उन पर कृपा करते हैं। हालांकि इस बात को अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए कि ये मिरेकल, ये चमत्कार कैसे यहाँ आकर हो जाता है। निश्चित रूप से ये एक शक्ति है जो सही रूप में कार्य करती है और यहाँ आकर मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग, साथ ही साथ जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत बाधा इत्यादि होती है, उनकी बाधाओं का समाधान और उनकी समस्याओं का निराकरण भी यहाँ आकर हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और एक बार बालाजी महाराज की जय अवश्य बोलिएगा। आज के अंक में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।